सब्जेक्ट एक्चुअली थोड़ा बहुत ही डिफरेंट था और थोड़ा सस्पेंस था। तो सस्पेंस सब्जेक्ट करने में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसको शूट वाइज भी बहुत अच्छे से हमने किया है और उसको हमने बहुत अच्छे से उसके बहुत सारा काम किया। प्री प्रोडक्शन बहुत अच्छा किया था हमने। शूट के पहले काफ़ी मेहनत की। तो रिसर्च किस से किया, मतलब क्या बेसिकली क्या इंस्पायर कर, अगर दर्शक देखते हैं कि इस फिल्म से कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ ऐसा है इस फिल्म में सोशल मैसेज कुछ है? सोशल मैसेज तो बहुत ही अच्छा है कि जैसे कि एक रीबर्थ जैसे कनेक्टिंग स्टोरी है। हाँ, तो जब भी आप मूवी देखेंगे तभी आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि क्या है। आपसे पूछूंगा, आपका एक्सपीरियंस फिल्म से? हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। हमको काफ़ी अच्छी टीम मिली है। हमारे डायरेक्टर्स हो या साउंड डिज़ाइनर हो, म्यूज़िक डायरेक्टर हो, लिरिक्स हो, सभी एक्सपीरियंस टीम के वजह से ये फिल्म बनाने में हमको काफ़ी आसानी गई, क्योंकि सभी टीम ने अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह से निभाया। और आज के दौर में जो मराठी फिल्म इतनी प्रोग्रेस कर रही है, इतना वर्ल्ड वाइड फेम मिल रहा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी है, और भी निर्माता लोग आएंगे इसमें, और मराठी फिल्म के लिए बहुत अच्छी बात है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच हो जाएगी, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक ये पहुँचेगी, उतना ही मराठी सिनेमा आगे बढ़ेगा। और हिंदी फिल्मों के जो एक्टर्स हैं या जो भी डायरेक्टर्स हैं आ रहे हैं मराठी फिल्मों में, उसके बारे में हिंदी फिल्मों के एक्टर्स हैं जैसे मराठी फिल्मों के प्रोड्यूसर बने, चाहे देखो कलाकार होता है, चाहे हिंदी हो या मराठी हो। ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म, एक्टिंग में प्रोड्यूस कर रहे हैं। चाहे सलमान खान हो, सलमान की भी इच्छा है कि वो फिल्म प्रोड्यूस करे मराठी फिल्म। वजह क्या है कि सब लोग मराठी फिल्म में जाना चाहते हैं? मराठी फिल्म पूरी तरह से सिर्फ लव स्टोरी पे नहीं चल रही। मराठी में काफ़ी अच्छे सब्जेक्ट्स हैंडल किए जा रहे हैं। शायद वो सब्जेक्ट्स की वजह से काफ़ी बड़े प्रोड्यूसर्स मराठी लाइन में आ रहे हैं। थँक्स। आपण आज जमलेलो आहोत आणि आज कार्यक्रमाच्या पूर्वी खूप शुभेच्छा। आजच्या दिवसाची गंमत बघा, म्हणजे एकीकडे पंढरपूर आणि आज इथे याचा म्युझिक लॉन्च सोहळा आहे। मनोरंजन, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट आणि दुसरं म्हणजे सामाजिक विषय घेऊन आलेलो, पण या दोहोंचा मिलाप या चित्रपटामध्ये आपल्याला पाहायला मिळणार आहे। 356 किल्लारी दिग्दर्शित 356 किल्लारी एका सामाजिक घटनेकडे कलात्मक दृष्ट्या बघून त्या असा हा चित्रपट। मंडळी, आपल्याला माहितीच असेल एक महाभयंकर असा भूकंप झाला महाराष्ट्रातल्या लातूर जिल्ह्यामध्ये। किल्लारी या भागामध्ये हा महाभयंकर भूकंप झाला। यामध्ये पडले कित्येक घर उद्ध्वस्त झाले, कित्येक घर जमीनदोस्त झाले आणि संसारही कित्येक। आपल्या चित्रपटाचे दिग्दर्शक आणि लेखक इथे आहेत। लेखक दिग्दर्शक विजय विश्रांत आपल्या सोबत आहेत। मला इतरांची मुलं म्हणायला लागली की आम्ही सगळीच्या सगळी मुलं कुणाचा तरी कुणाचा पुनर्जन्म आहे। तर ती एक गोष्ट जी होती जी खरं म्हणजे चित्रपटासाठी फार मला वाटलं की ते फार कॅश होईल। आणि त्याच्यानंतर रिसर्च सुरू केला की पुनर्जन्मावर आजपर्यंत किती पद्धतीचे चित्रपट आले, आणि त्याच्यानंतर असं लक्षात आलं की आजपर्यंत जे चित्रपट आलेले आहेत त्यांनी पुनर्जन्म आहे हे मान्य केलेलं आहे। या फिल्मचं वेगळेपण असं आहे की या फिल्ममध्ये पुनर्जन्म आहे की नाही याच्या सीमारेषेवरचं हे सगळं कथानक जातं। जेवढं सायंटिफिकली पुनर्जन्म मान्य केलेलं आहे ते, आणि जेवढं मिथक आहे पुनर्जन्माविषयीचं त्याची ताळमेळ घालण्याचा तो प्रयत्न आहे, ज्यामुळे जो या चित्रपटाचा कदाचित वेगळा पॉइंट असू शकतो।